क्या क्या डाला है क्या? चिकन वाले में क्या है? चिकन है, हरा धनिया है, सोया सॉस है, अलीशा का मुंह चलता हुआ आ गया। विनेगर है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ आज एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग ये है कि आज है रमज़ान का पहला जुमा। हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक। और रमज़ान तो मुबारक ही मुबारक है। मेरी हालत हालत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है। पता नहीं इसकी लाइट में क्या इशू हो रहा है, मैं थोड़ा ठीक करके फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो मैंने ठीक कर दिया। कुछ ज़्यादा ही चमक मार रही थी, मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा था, जो कि वैसे कर नहीं रहा इतना, बट ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि आज है फर्स्ट जुमा और रमज़ान का। रमज़ान कोई रमज़ान बोलता है, कोई रमज़ान बोलता है, तो ठीक है, जो भी हम बोलें सब अच्छा ही है। बस अल्लाह पाक हमारे रमज़ान, हमारे रमज़ान, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी नमाज़ें कबूल फ़रमाए। और मैंने पहना है आज ये आउटफिट इन द सेंस, मतलब कि मैं मार्केट गई थी रोज़े से पहले। जी हाँ, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैं अनायरा के लिए कुछ शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ साथ में मैंने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली, क्योंकि मुझे रमज़ान में कंफर्टेबल कपड़े बहुत पसंद है। कुछ फिटिंग का नहीं, कुछ टाइट नहीं, कुछ ऐसा कि बस कॉटन होना चाहिए। तो हाँ, मैं चली गई थी अपने उल्लासनगर की एक फ़ेमस मार्केट है गजानन मार्केट में, वहाँ गई थी। वहाँ से अपने लिए ऐसे कॉटन के सूट लेके आ गई थी। ये पैंट वाला है, ऐसे ही शलवार कमीज़ वाले भी हैं। तो मैं कितने 4 से 5 जोड़ी लेके आ गई थी, जो कि मुझे अच्छे से रेट पे मिल गए थे। मेरा ऐसा है कि पहले मैं कपड़ा लूँगी और फिर सिलवाऊँगी, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा ही पैसा चला जाता है। जब मुझे वो ऐसा रेडीमेड मिल रहा है मेरे चॉइस के हिसाब से, मेरी पसंद के हिसाब से, तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैंने ऐसे कपड़े ले लिए थे। आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखे होंगे, मैंने पहन रखे हैं, जो मैंने स्टेटस डाला होगा या मैंने स्टोरी डाली होगी, तो उसमें मैंने कॉटन का वेयर किया हो, क्योंकि मुझे नमाज़ के लिए कॉटन का, मुझे क्या सभी को लगता है कॉटन का दुपट्टा नमाज़ के लिए। तो मैंने पूरा लिया है सेट, जिसमें अपना दुपट्टा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा बड़ा है और इसका भी दुपट्टा अच्छा खासा बड़ा है। तो ये तो हो गई सूट की बात, कि भाई मुझे सूट चाहिए होते, मुझे सूट पसंद है। तो चलो थोड़ा बैठ के बात कर लेती हूँ सूट के बारे में। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मुझे सूट वगैरह बहुत पसंद है। रमज़ान में हर दिन एक एक कहते हैं ना, नए नए ड्रेस पहनना और उसमें नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं शुरू से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रह के पहन रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी अपनी मम्मी के यहाँ थे, तो मम्मी भी हमारे लिए, जब मम्मी ही कपड़े बनवाती थी, तो वो हमेशा से ना रमज़ान से पहले ही हमारे लिए, मतलब पहले नॉर्मल बाज़ार लगती थी, कहते हैं ना संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ऐसी मार्केट लगती थी। तो मम्मी क्या करते थे, जाते थे मेरे लिए और अप्पी के लिए, हम भी साथ में जाते थे और हमारे लिए वहाँ से कपड़ा ले लेते थे, टुकड़े जो आते हैं वो लेते थे। और उसमें से हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस बनवाते थे रमज़ान के लिए। 3-4 जोड़ी मतलब बनाते थे, रेडीमेड नहीं लेते थे। और अप्पी के लिए भी, मेरे लिए भी। फिर बाद में थोड़ा अप्पी ने मेरी सिलाई सीखी, तो क्या कहते हैं, वो मेरे कपड़े सिलते। मतलब मेरे तो मज़े ही मज़े थे शादी से पहले। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े हैं कपड़ों के मामले में, लेकिन शादी से पहले ये रहता था कि यार क्यों बज रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं विंडो के पास बैठी थी, सो इसलिए आवाज़ आ रही थी। अभी थोड़ा बेड पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मज़े तो रहते ही हैं, शादी से पहले तो बहुत मज़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद भी मज़े हैं मेरे, क्योंकि मेरे मियाँ जी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं जो चीज़ बोलती हूँ वो मुझे दिला देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो पसंद आता है मैं ले लेती हूँ, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो मेरा नमाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं लाइक अच्छे कपड़े पहनूँ, न्यू क्लॉथ्स पहनूँ। ऐसा नहीं कि जुमे के दिन पहनूँ, ऐसा नहीं बोल सकती कि 30 दिन है तो 30 के दिन 30 नए सूट पहनूँगी, नहीं। लेकिन हाँ, ये कि बीच बीच में 3-4 दिन छोड़ के मैं नया नया सूट वेयर करती हूँ, क्योंकि रमज़ान से बढ़कर कुछ नहीं है। हम ईद पे लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है हमारे लिए। और कहते हैं नए कपड़ा पहन के नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो बस मुझे शौक़ है और वो मैं पूरा कर लेती हूँ। गर्मी स्टार्ट ही हो गई है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी हो रही है यहाँ पे।
तो इसलिए कॉटन वेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें क्या लग रही होंगी क्या नहीं, कि ये रोज़े में कपड़ों की बातें कर रही है, बट ये भी एक कंफर्ट जोन है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा शेयर करना, तो मैंने कर दिया, मे भी किसी के लिए बेनिफिट हो जाए। तो आज जैसे कि बताया जुमे की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने, क्योंकि काम तो जो कि हमेशा रहता है लेडीज़ के लिए, वो तो हमेशा काम रहता है। कपड़े तो ज़िंदगी भर के हैं, आप उसके लिए कभी आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। खैर कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे, मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम नीचे चलेंगे, थोड़ी इफ्तारी की तैयारी करेंगे, क्योंकि रोज़ा जो है घर में सिर्फ मेरा और आरिफ का है, बाकी किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? अब लोग पूछेंगे भाई क्यों नहीं है, इतने हट्टे खट्टे लोग हैं, रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं आपके घर में? क्योंकि रोज़ा किसी पे भी ऐसा नहीं है, किसी पे माफ़ नहीं है, सबको रोज़ा रखना है। 7 साल की उम्र से जो है रोज़ा रखना स्टार्ट करवा देते हैं बच्चों से। तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ है, मेरी जो छोटी वाली सास है, सबको मालूम है, उनको दोनों को शुगर है, और उनका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। मतलब ऐसा रहता है कि उनको बढ़ती रहती है, घटती तो कभी है नहीं। तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको हर वक्त, मतलब जो आपका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, जो भी उसमें खाते रहना ही है, और मेडिसिन वगैरह भी उनकी चल रही है। तो उनसे तो हमें वो नहीं है उम्मीद कि उनका हम बोले रोज़ा रख लो। रही बात मेरी जो मेरी सास है, जो थोड़ी सी हेल्दी, आप लोगों ने देखा होगा, उनसे भी नहीं रखा जाता है। अब वो क्यों नहीं रखा जाता है, वो बस मैं जब भी पूछती हूँ तो यही होता है कि हाँ हाँ बेटा मुझसे नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब आती है मेरी मियाँ जी की बारी। कभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ, मैं कोई उनको बचा नहीं रही हूँ कि ऐसा वैसा, क्योंकि किसी पे भी अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया है। लेकिन यह है कि हाँ उनका काम ऐसा है गर्मी में। मेरे घर में मेरे भाई लोग भी जाते हैं काम पे, ऐसा नहीं है, वो लोग भी माशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं। हमारे अदनान भाई पूरे रोज़े रखते हैं। वो तो उनका काम तो ऐसा है जो धूप में ही बैठना होता है उनको। और यहाँ तो हमारे माशाल्लाह गाड़ी है फिरोज़ के पास, लेकिन उनका ये होता है कि उनसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब कैसे प्यास लगेगी तो वो पानी पी लेंगे। तो भाई कहना अपना काम है, मैं कह देती हूँ कि फ़िरोज़ अगर आप रखेंगे, कोशिश करेंगे तो आपसे होगा ज़रूर। बाकी वो बोलते हैं हाँ जाना मैं आपके लिए ज़रूर रखूँगा। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे लिए ना रखें प्लीज़, अल्लाह ताला के वास्ते अल्लाह ताला के लिए रखें, मेरे लिए नहीं रखें, मुझे गुनाह में शामिल मत करो। और मेरा काम है कहना, मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, कभी कभी मैं मुँह भी बना लेती हूँ। बट वो ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठे हैं, लेटे नहीं, वो सुबह निकल जाते हैं। उसके बाद फिर वो रात में, अभी मुझे तो इतना ताज्जुब हो रहा है कि वो इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं कि वो रात को भी मतलब 10-11 बजे ही आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले वीडियो में, वो हमारे साथ इफ्तारी में नहीं, इवन मेरे फादर इन लॉ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग को काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि दुनिया के साथ साथ हमें दीन भी देखना है अपना, हमें रोज़े नमाज इनको भी देखना है। अल्लाह ताला कहेगा बेटा ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम मुझे ही भूल जाओ। तो इसलिए मेरा ये रहता है कि प्लीज़ आप लोग पढ़ें तो ठीक है। बाकी आप लोग उससे रिलेट करते होंगे, घर में कोई ना कोई एक दो ऐसा रहता ही होगा, और ठीक है, मतलब बुरा नहीं है इस चीज़ में कि हाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। बाकी मैं वीडियो में डालूंगी ना तो सुनेंगे ना, तो उनका थोड़ा बहुत लगेगा नहीं यार अब दुनिया को पता लग रहा है, मुझे रखना पड़ेगा, तो वो रख लेंगे। बस अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे दे। और तो चलें फिर हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे करते हैं, दिखाते हैं नीचे का माहौल। और मैं ना सच बताऊँ, मैं ना अफ्तारी वगैरह दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, गुनाह अजीम नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं, कहते हैं ना, जब मोबाइल हाथ में लेती हूँ और इंस्टाग्राम में जाती हूँ, तो जो गाज़ा का और पैलेस्टीन का जो वो है ना, फ़लस्तीन है कि पैलेस्टीन है, क्या है वो जगह है, तो मैं जब वहाँ का वो देखती हूँ ना, तो मेरे कहते हैं ना गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं कि वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, वहाँ लोगों तक मतलब खाना पहुँच नहीं पा रहा है, और कहीं से उनको पहुँचा रही है कोई आर्मी, कोई टीम, कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुँचा रही है, तो वो ज़मीन में गिरा पड़ा है। तो वहाँ के बच्चे कैसे बटोर के पन्नियों में डाल रहे हैं, उस चावल के दाने के साथ साथ मट्टी भी जा रही है, लेकिन वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने खुश है। उनकी वो वीडियो देखी है मैंने, आटा मिलने पर वो लोग इतना खुश हो रहे हैं, और यहाँ तो हमें इतना कुछ मिला हुआ है, फिर भी हम लोग नाशुक्री करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है, फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं ये कम है, हमें और चाहिए। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके जितने भी गरीब लोग हैं, अल्लाह पाक या जितने भी मुसीबत में पाक बेनियाज, उनकी मुसीबत को दूर फरमा दे। अल्लाह पाक जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी दे दो, और जो बच्चे, एक तो माँ बाप का साया उठ चुका है उन लोगों के सर से, बस अल्लाह पाक उनको उनका जो उजड़ा हुआ है ना वो सब दोबारा बनवा दो, कैसे भी करके अपना करिश्मा दिखा दो, उनके लिए मदद पे मदद पहुंचवा दो।
कि अल्लाह पाक कुछ भी करिश्मा दिखा दो इस रमज़ान में कि मतलब उनकी दुनिया जो है ना फिर से बस जाए। पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो कि नहीं देखी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं भी रो दूँगी। मैं सहरी में भी बैठती हूँ ना, मैं आरिफ से बात करती हूँ ना, तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि आरिफ हम लोग मतलब कितने खुशनसीब हैं, और हमसे आप लोग भी जो भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब कितने खुशनसीब है ना कि हमको खाने के लिए रोटी मिल रही है, मनपसंद खाना मिल रहा है, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। फिर भी हम नाशुक्री कहीं ना कहीं करते हैं कि हाँ ये तो मेरा था, मुझे चाहिए था, मुझे मिला नहीं, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा चाहिए। पर मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ ना, तो मेरे को ना ऐसे अंदर से कहते हैं ना रूह काँप जाती है कि अल्लाह पाक किसी के साथ ना हो ऐसा। बस अल्लाह पाक से यही दुआ, और आप लोग भी दुआ करें कि बस पाक बेनियाज उनके लिए आसानी फरमा दे, उनके लिए फूड अरेंज हो, जल्दी से घर बन जाए। टेंट बना अभी पहली वीडियो वायरल हुई है वहाँ की अजान की, तरावी की, और वहाँ के रोज़े के लिए वहाँ के लोग जो बेचारे बच्चे हैं इतनी डेकोरेशन कर रहे थे, इतने खुश थे। ज़्यादा ही हो जाएगा, इमोशनल हो ही जाऊँगी मैं, रोने लग जाऊँगी, शायद इसको अवॉइड करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। मेरा नहीं निकालना। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा मैं आ गई थी किचन में, तो मम्मी तो ऑलरेडी लग चुके थे, तैयारी आधी तो हो ही चुकी थी। बाकी साबूदाना वड़ा बनाना था, वड़ा जो मतलब महाराष्ट्र में रहते होंगे उनको मालूम होगा कि क्या बनता है। वो हमारे घर में मतलब खाते हैं और हम एक्स्ट्रा बना के रख लेते ताकि वो नेक्स्ट डे भी काम आ जाए, सिर्फ उसको लाइक शेप देनी होती है। तो यहाँ पर पोटैटो जो है मतलब आलू मम्मी ने बॉयल कर दिए थे, तो उसको मैश कर रही थी मैं, और यहाँ पर बाकी चीज़ों की तैयारी चल रही थी, देखिए आगे। हरी मिर्ची, मसाला, मिर्ची, कोथिमीर का जीरा, जब तक फ्रूट्स काट लेती हूँ। इसका मोबाइल ले लिया। तुमने क्या क्या डाला है? क्या चिकन वाले में क्या है? चिकन है, हरा धनिया है, सोया सॉस है, अलीशा का मुंह चलता हुआ आ गया। विनेगर है। तो जैसे कि हमारे यहाँ मतलब बताया था, ये साबूदाना वड़ा और हमारा हाँ बुलबुला मील रोटी के रूप में। तो यहाँ पर ये आज नया आइटम बन रहा है हमारे यहाँ, चिकन पकौड़ा। मम्मी ने मतलब कल मैंने चिकन नूडल्स बनाए थे, तो उसमें से चिकन बच गया था, हमने रख लिया था, बचा नहीं था, बचा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि कल अफ्तारी के बाद कोई इतना खाना खाता नहीं है। तो मम्मी ने बोला थोड़ा कम कर लो, रख लेते हैं, कल किसी न्यू डिश में काम आ जाएगा। तो मम्मी क्या क्या मिलाया आपने चिकन में? चिकन हाँ है, सोया सॉस डाली, थोड़ा विनेगर डाली, और तुम बेसन आटा, चावल का आटा, बेसन अलग हाँ, और चावल का आटा अलग, ओके बस। नमक और मिर्ची पाउडर। और हमारे पास हरा फूड कलर नहीं था, हमारे पास खूब डार्क वाला खूनी फूड कलर था, तो हमने वो डाल दिया क्योंकि अभी बिरयानी बनाई थी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें यूज़ होके ख़त्म हो गया था, तो ये कलर गलती से आ गया था। मैंने कहा मम्मी ये यूज़ कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा वाटरमेलन खाते हुए किचन में, वो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, वो मुझे बोल रही थी कि भाभी प्लीज़ मेरा वीडियो मत क्लिक करो क्योंकि मैं ऐसे खा रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो खा रही क्यों? क्योंकि उसको मैंने ही दिया था वाटरमेलन की, खा लो
क्योंकि उसने अभी रोज़ा नहीं रख सकती वो, क्योंकि जस्ट अभी 40 डेज़ हुए उसके बेबी हुए तो वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, बच्चे को फीड करा दिए तो वो रोज़ा नहीं रख सकती है। तो यहाँ हम सब लोग बैठ चुके थे रोज़ा खोलने के लिए, अभी 5 मिनट बाकी थे। टाइम होगा थोड़ा। इधर आ जाओ, इधर आओ। मामा गुस्सा गए। आ जाओ, ले लो। क्या हुआ? ले लो। अरे यार, हाँ ठंडा है पानी। हमारा पानी पूरा है। तो रोज़ा खोल के अभी हम लोग आ गए हैं, मतलब मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब चलते जल्दी से नमाज़ पढ़ते। अरे जाओ यहाँ से, नमाज़ पढ़ने जा रही बेटा। पर जाएंगे तो डैडा तो ऊपर ही आएंगे ना। नहीं, आराम से जाओ। तो यहाँ आपने देखा मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, इतने में अनायरा आ गई, मम्मा मुझे शूज़ पहना दो, मुझे डैडा के साथ घूमने जाना है। तो बस वही डिस्टर्बेंस करती रहती है मैडम हमारी। तो खैर वो चली गई थी, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती होंगी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ बहुत सारी दुआ दीजिए, बहुत सारी दुआ कीजिए, सबके लिए कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अल्लाह हाफिज़।